तुला राशि वालों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के उस पूरे सफर की। हम देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनि और सेनापति मंगल अपनी चाल बदल रहे हैं। और जब ये बड़े ग्रह हिलते हैं तो जीवन में बड़े भूचाल या बड़े चमत्कार होते हैं। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम बात करेंगे लॉजिक की। हम बात करेंगे ज्योतिष के उन सूत्रों की जो ऋषि पाराशर ने हमें दिए हैं, जैसे कि क्यों 7 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो सकती है, इसके पीछे का ग्रह कौन सा है, क्यों 16 दिसंबर के बाद आपके करियर में, आपकी नौकरी में अचानक उछाल आएगा, और सबसे जरूरी बात, क्यों आपको अपनी सैलरी, अपनी कमाई और अपने घर के राज इस महीने टॉप सीक्रेट रखने हैं। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर आप तुला राशि के हैं, तुला लग्न के हैं या आपकी नाम राशि तुला है तो आप अपनी जिंदगी के अगले कुछ मिनट मुझे दे दीजिए। एक एक कोने को हम विस्तार में बहुत बारीकी से स्कैन करेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं दिसंबर 2025 का ये महाराशिफल। 3 दिसंबर को जब हम इस राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके दूसरे भाव में, जो कि धन, वाणी और परिवार का घर है, वहां ग्रहों का मेला लगा हुआ है। यहां मंगल बैठे हैं जो ऊर्जा और साहस है, यहां सूर्य बैठे हैं जो सत्ता और आत्मा है, और यहां शुक्र भी मौजूद है जो धन और विलासिता है। और सोने पर सुहागा यह है कि 6 दिसंबर को बुध भी यहीं आ जाएंगे। जरा सोचिए, आपके बैंक बैलेंस के घर में इतने सारे शक्तिशाली ग्रह एक साथ। इसका सीधा मतलब है कि यह महीना आर्थिक रूप से आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण महीना हो सकता है। दूसरी बड़ी घटना है शनिदेव की सीधी चाल। पिछले कई महीनों से शनिदेव वक्री थे, उल्टी चाल चल रहे थे, लेकिन 28 नवंबर के आसपास वे मार्गी हो चुके हैं और अब दिसंबर में अपनी पूरी रफ्तार पकड़ रहे हैं। शनि आपके छठे भाव में है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। जब शनि यहां सीधी चाल चलते हैं तो वे शत्रुहंता योग बनाते हैं, यानी आपके दुश्मन अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तीसरी बड़ी घटना है ग्रहों का राशि परिवर्तन। 7 दिसंबर से कहानी बदलेगी। जो ग्रह धन भाव में बैठे थे वे एक एक करके आपके तीसरे भाव में जाना शुरू करेंगे। तीसरा भाव पराक्रम और यात्रा का है, यानी महीने का पहला हिस्सा प्लानिंग और पैसे का है और दूसरा हिस्सा एक्शन और भागदौड़ का है। लेकिन यहां एक खतरे का निशान भी है। 12 दिसंबर को आपके राशि स्वामी शुक्र अस्त हो जाएंगे। जब घर का मालिक ही कमजोर हो जाए तो घर की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसका आपके स्वास्थ्य और निर्णयों पर क्या असर होगा, ये हम आगे विस्तार से जानेंगे। चलिए अब एक एक करके जीवन के हर पहलू को खोलते हैं। सबसे पहले बात जिसका आप सबको इंतजार है, धन और संपत्ति। तो जैसा मैंने बताया, आपके दूसरे भाव में महालक्ष्मी योग और लक्ष्मी नारायण योग दोनों बन रहे हैं। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का समय मैं कहूंगा वित्तीय रूप से गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि मंगल जो धन भाव का स्वामी है और सूर्य जो लाभ भाव का स्वामी है एक साथ बैठे हैं। ज्योतिष का नियम कहता है कि जब धनेश और लाभेश एक साथ आ जाए तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था वो वापस आएगा। अगर आप कोई पुरानी पुश्तैनी जायदाद बेचना चाहते थे, ये सही समय है। अगर आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में हैं तो 6 दिसंबर के बाद जब बुध यहां आएंगे तो आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन सकती है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा भाव सिर्फ पैसे का नहीं, वाणी का भी है। यहां सूर्य और मंगल 2 आग के गोले बैठे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपकी वाणी में आग होगी। आप सच बोलेंगे, लेकिन वो सच इतना कड़वा होगा कि सामने वाले को चुभ जाएगा। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच आपके परिवार में झगड़े होने की प्रबल संभावना है। पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों में विवाद हो सकता है। मेरी सलाह यह है कि इस दौरान मौन रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर घर में कोई बहस छिड़े तो वहां से हट जाएं। याद रखें, कमाया हुआ पैसा खुशी तभी देगा जब परिवार साथ हो। अगर आपकी बोली से रिश्ते टूट गए तो उस धन का कोई मोल नहीं। और हां, महीने का आखिरी दिन 31 दिसंबर
वित्तीय जोखिम के लिए बहुत खराब है। डेटा बताता है कि इस दिन कोई भी बड़ा निवेश न करे, वरना साल का अंत नुकसान के साथ हो सकता है। अब रुक करते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर का। तुला राशि वालों, आपके करियर का स्वामी चंद्रमा है, जो हर 2.25 दिन में बदलता है। इसलिए आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी लगता है सब छोड़ दूं, कभी लगता है दुनिया जीत लूं। लेकिन इस महीने शनि देव आपको स्थिरता देने आए हैं। शनि आपके छठे भाव में मार्गी हैं। छठा भाव सेवा का है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। शनि आपसे मेहनत मांगेंगे, लेकिन डरिए मत, क्योंकि छठे भाव का शनि ये सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत बेकार न जाए। जो लोग आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे वे अब बेनकाब होंगे। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो उसकी बात 20 दिसंबर के बाद चल सकती है। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो 5 दिसंबर के बाद का समय इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध आपको बहुत अच्छी वाक्पटुता देगा। वहीं व्यापारियों के लिए 7 दिसंबर की तारीख नोट करने वाली है। इस दिन मंगल आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव साहस और मार्केटिंग का है। 7 तारीख के बाद आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी। आप रिस्क लेंगे, आप नए क्लाइंट्स के पास जाएंगे। विशेष रूप से जो लोग माइनिंग, इंश्योरेंस, रिसर्च या टेक्निकल फील्ड्स में हैं, उनके लिए ये समय अद्भुत है। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज ही इस महीने आपके बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों के लिए यहां थोड़ी चुनौती है। राहु आपके 5वें भाव में बैठे हैं। 5वां भाव शिक्षा का है। राहु धुआं है, कंफ्यूजन है। आप किताब खोल के बैठेंगे लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। फोकस की कमी रहेगी। उपाय के तौर पर आपको रट्टा मारने की बजाय चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करनी होगी। 20 दिसंबर के बाद जब बुध तीसरे भाव में जाएंगे, तब जाकर आपकी एकाग्रता वापस लौटेगी। तब तक धैर्य बनाए रखें। रिश्तों की बात करना तुला राशि के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि आप प्रेम के कारक शुक्र की राशि हैं। लेकिन दोस्तों, इस महीने प्रेम के मामले में स्थिति थोड़ी पेचीदा है। आपके 5वें भाव में राहु है, और वो भी शतभिषा नक्षत्र में। राहु क्या करता है? राहु दिखाता कुछ है और होता कुछ और है। 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपको लगेगा कि आपका पार्टनर दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। सब कुछ बहुत रूमानी लगेगा। लेकिन सावधान, यह राहु का भ्रम हो सकता है। राहु शक का कारक है। आपको अचानक अपने पार्टनर पर शक होने लगेगा। छोटी छोटी गलतफहमियां पहाड़ बन सकती हैं। अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं तो मेरी सलाह यह है कि अंधा विश्वास न करें। जांच परख लें। कोई गुप्त बात बाद में सामने आ सकती है जो आपको दुख दे। विवाहित जोड़ों के लिए स्थिति 70% बेहतर है। 7 दिसंबर तक मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो थोड़ा तनाव दे सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। लेकिन जैसे ही मंगल 7 दिसंबर को राशि बदलेंगे, तनाव कम होगा। महीने का अंत यानी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर परिवार के साथ बहुत अच्छा बीतेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं। हमारी उन माताओं और बहनों से जो हाउसवाइव्स है, या जिन्हें मैं प्यार से होम मिनिस्टर्स कहता हूं। तुला राशि की महिलाएं वैसे भी बहुत संतुलित होती हैं, घर को स्वर्ग बनाकर रखती हैं। लेकिन यह दिसंबर का महीना आपके लिए एक अलग ही चुनौती और अवसर लेकर आया है। मेरे पास जो ग्रहों का नक्शा है वो गृहिणियों के लिए 3 बहुत बड़ी बातें कह रहा है। पहली बात, शुक्र का अस्त होना और आपकी सेल्फ वैल्यू। देखिए, आप तुला राशि की हैं और आपका स्वामी शुक्र है। शुक्र यानी सुंदरता, कला और आराम। लेकिन 12 दिसंबर को शुक्र अस्त हो रहे हैं। गृहिणियों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि 12 तारीख के बाद आपको महसूस हो सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन कोई मेरी कदर नहीं करता। आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि आपकी चमक फीकी पड़ रही है। मेरी सलाह यह है कि यह ग्रहों का खेल है, इसे दिल पर न लें। 12 दिसंबर के बाद दूसरों से तारीफ की उम्मीद करना छोड़ दें। इसके बजाय खुद को समय दें। पार्लर जाएं, अपनी पसंद की किताब पढ़ें या बस आराम करें। जब आप खुद को खुश रखेंगी तो घर अपने आप खुश रहेगा। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी खबर भी है। शनि देव आपके छठे भाव में मार्गी हो चुके हैं। छठा भाव सेवकों का होता है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से काम वाली बाई, कुक या घर के स्टाफ को लेकर परेशान थीं, वो छुट्टी कर रहे थे या काम ठीक नहीं कर रहे थे, तो यकीन मानिए दिसंबर में यह समस्या खत्म हो जाएगी।
शनि के सीधे होते ही आपको वफादार और मेहनती हेल्प मिलेगी। घर के काम का बोझ आप पर से कम होगा, जिससे आपको राहत की सांस मिलेगी। तीसरी बात बच्चों की चिंता को लेकर है। राहु 5वें भाव में है। हो सकता है इस महीने आपको अपने बच्चों की पढ़ाई या उनकी संगत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो। आपको लगेगा कि बच्चे हाथ से निकल रहे हैं या बात नहीं मान रहे। ये राहु का भ्रम है। बहुत ज़्यादा टोक टाक ना करें। राहु के समय में बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। इसके साथ ही चूंकि मंगल और सूर्य आपके दूसरे भाव में है, महीने के पहले 15 दिन आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। किचन में आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रहे काम के दबाव में आकर अपनी वाणी खराब ना करें। घर के बड़ों या पति से तीखी बहस होने के योग बन रहे हैं। जब गुस्सा आए तो एक गिलास ठंडा पानी पिए और याद रखें, आप इस घर की धुरी हैं। आपके बिगड़ने से सब बिगड़ जाएगा। तो मेरी माताओं बहनों, ये महीना दूसरों के लिए कम और अपने लिए ज्यादा जीने का है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है, और इस महीने सेहत ही वो क्षेत्र है जहां आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ज्योतिषीय गणना 3 मुख्य समस्याओं की ओर इशारा कर रही है। पहला है पेट और पाचन। राहु 5वें भाव में और शनि 6ठे भाव में। ये सीधा कॉम्बिनेशन है बदहजमी और फूड पॉइजनिंग का। दोस्तों, 3 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक बाहर का खाना, तला भुना खाना आपके लिए जहर समान हो सकता है। आपको अपनी डाइट बहुत सात्विक रखनी होगी। दूसरी समस्या आंखों को लेकर हो सकती है। सूर्य आपके दूसरे भाव में है, जो दाहिनी आंख का कारक है। सूर्य की गर्मी आंखों में जलन या इन्फेक्शन दे सकती है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो अपना नंबर चेक करवा लें। धूप में निकलते समय चश्मा जरूर पहनें। और तीसरी समस्या है ऊर्जा की कमी। 12 दिसंबर, ये तारीख याद रखिएगा। इस दिन आपके लग्न स्वामी शुक्र अस्त हो रहे हैं। जब शरीर का मालिक ही सो जाए तो शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। 12 तारीख के बाद आप महसूस करेंगे कि आप जल्दी थक रहे हैं, आलस से बढ़ रहा है। मौसम बदल रहा है, इसलिए वायरल इन्फेक्शन से बच कर रहें। अब तक हमने अलग अलग पहलुओं को समझा। आइए अब मैं आपको एक रोड मैप देता हूं। आप चाहे तो इन तारीखों को मन में बैठा लें। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक। दिसंबर का समय धन वर्षा का है। निवेश करने, नई डील साइन करने या उधारी मांगने के लिए सबसे शुभ समय है। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर का समय बदलाव का है। मंगल राशि बदलेंगे। आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में आपको रैश ड्राइविंग के लिए उकसा सकता है। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यहां से खरमास शुरू हो जाएगा, यानी अगले 1 महीने तक शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हो जाएंगे, लेकिन सरकारी कार्यों के लिए ये अच्छा समय है। फिर 20 दिसंबर के बाद बुध भी तीसरे भाव में चले जाएंगे। अब आपका पूरा फोकस यात्रा पर होगा। साल का अंत आप घर से दूर मना सकते हैं। और अंत में 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। जैसा मैंने पहले कहा, इस दिन जोश में होश न खोए। पार्टी करें, लेकिन अपनी मर्यादा और बजट में रहकर। इस महीने का एक महासूत्र आपको देता हूं, और वो है गोपनीयता, यानी सीक्रेसी। केतु आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में बैठे हैं। केतु का नियम है, जो गुप्त है वही बढ़ेगा। अपनी इनकम, अपनी प्रमोशन की खबर या अपनी अगली बिजनेस डील किसी को ना बताए। ढिंडोरा पीटा तो काम बिगड़ जाएगा। शांत रहकर काम करें, सफलता शोर मचाएगी। दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की शांति के लिए बहुत सरल और वैज्ञानिक उपाय बताए हैं। इस महीने आपको ये 3 उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय राहु और पेट की शांति के लिए है। क्योंकि राहु आपको कंफ्यूजन और पेट दर्द दे रहा है, तो इसका सबसे सटीक उपाय है पक्षियों की सेवा। रोज सुबह अपने घर की छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए 7 तरह का अनाज और पानी रखें। जैसे जैसे पक्षी वो दाना चुगेंगे, आपकी मानसिक उलझनें दूर होती जाएंगी। दूसरा उपाय शनि और मंगल के संतुलन के लिए है। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध जब बनता है तो हनुमान जी ही रक्षा करते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें। यह आपको शत्रुओं से भी बचाएगा और साहस भी देगा।
और तीसरा उपाय शुक्र और सूर्य के लिए आपकी स्वास्थ्य रक्षा हेतु 16 दिसंबर तक, रविवार के दिन, किसी भी धर्म स्थान में थोड़ा सा नारियल का तेल या बादाम दान करें। ये सूर्य की तपिश को कम करेगा और आपकी आंखों और वाणी की रक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का पूरा लेखा जोखा। याद रखिए, ग्रह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपके कर्म के हाथ में है। अपनी वाणी में मिठास रखें, अहंकार को त्यागें और सेवा भाव रखें। विश्वास मानिए, 2025 का ये अंत आपके लिए 2026 की एक शानदार शुरुआत बनेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। अगर आपको यह विश्लेषण, यह गहराई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने तुला राशि वाले मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखना न भूलें। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र, आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। हर हर महादेव।